ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। कल तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। सुंदर नगरी का इलाका, नंद नगरी सुना होगा आप लोगों ने। वहां पे झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। कोई नहीं जानता था मेरे को। वहां पे झुग्गियों के अंदर मैं घूमा करता था। वहां से उठा के आप लोगों ने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को। इतना बड़ा मान दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं 7 जन्म में भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ। कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था। सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है बताओ? भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसी छोड़ दी केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो, अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। आज ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? करोड़ों बच्चे जिनको हमने स्कूलों में पढ़ाया, गरीबों के बच्चे, उनके मां बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो करोड़ों लोग जिनका फ्री में इलाज हुआ, जिनका अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री में इलाज हुआ, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिसके साथ गरीब का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान होता है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है। बहुत प्यार मिला है आप लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला है। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस छोटे से आदमी को कल तक मैं दिल्ली की गलियों में घूमा करता था यूं ही। कल तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। सुंदर नगरी का इलाका, नंद नगरी सुना होगा आप लोगों ने। वहां पे झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। कोई नहीं जानता था मेरे को। वहां पे झुग्गियों के अंदर मैं घूमा करता था। वहां से उठा के आप लोगों ने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को। इतना बड़ा मान दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं 7 जन्म में भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता। तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी दिल्ली पुलिस, उनका इनकम टैक्स, सारे छोटे पड़ जाते हैं आपके आशीर्वाद के सामने।